तो हेलो एवरीवन। तो मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट चंचल सोनी। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मेरे साथ में एक स्पेशल गेस्ट जो कि भोपाल से हैं, जो कि एक हाउसवाइफ है, एक वर्किंग वुमेन है, जैसे आप देख सकते हो कि ये ऑफिस में से अभी हमारे साथ में लाइव वीडियो में है। तो दोस्तों, आज ये हमारे साथ में शेयर करेंगी कि क्यों फॉरवर्ड बिजनेस हाउसवाइफ के लिए एक बेस्ट बिजनेस है और क्यों हाउसवाइफ को ये बिजनेस करना चाहिए। और साथ में ये भी शेयर करेंगे कि जॉब के साथ साथ में बीइंग हाउस वाइफ, घर के काम के साथ साथ में कैसे ये फॉरवर्ड कर रही है, कैसे अपना टाइम मैनेज करती है। तो बहुत सारी चीजें शेयर करेंगी। तो इस वीडियो को दोस्तों बिना स्किप करे पूरा एंड तक आप देखिएगा। जब भी आप इसको यूट्यूब पर देखें, फेसबुक पे देखें, जहां भी देखें, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनके एक्सपीरियंस है, क्योंकि इनकी शादी को लेकर 17 साल हो चुके हैं। तो इनका जो होम मैनेजमेंट है और इनका जो प्रोफेशनल लाइफ है, ये फॉरवर्ड कर रही है, उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये इनकी लाइफ में बहुत कुछ करती है, ये कवि भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी करती है, बहुत कुछ करती है। तो आइए जानते हैं प्रिया जी से ही, प्रिया जी के बारे में। तो प्रिया जी, ओवर टू यू। थोड़ा सा अपने बारे में शेयर करिए कि सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, आप क्या हो, कहाँ से फॉरवर्ड कर रहे हो, फिर हम आगे बात करते सबसे पहले तो नमस्कार। मैं हूँ प्रिया आर्या, शाइन विद प्रिया चैनल है मेरा। और आज चंचल मैम ने कहा कि नहीं, मुझे जानना है कि आप सब कुछ कैसे करते हो, तो मैंने कहा ठीक है मैं बताती हूँ। और इतना सब कुछ बता दिया। मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ और सिंपल ह्यूमन बीइंग, एकदम नॉर्मल। जो बाकी लोग करते हैं वही मैं करती हूँ। अगर शादी हो जाती है तो आपको अपना घर मैनेज करना ही होता है, करेंगे। और एक एक हाउसवाइफ हो या एक होम मेकर हो, उसको लगाव होता है। मैं बेसिकली भोपाल से रहने वाली हूँ। और मैं साथ में हाँ डिजिटल मार्केटिंग भी करती हूँ, हाउसवाइफ भी हूँ और जॉब भी करती हूँ। जैसे चंचल ने कहा कि जॉब से टाइम निकाला, तो अभी मेरा ऑफिस आवर खत्म होने वाला है। तो 6 o'clock पे हो जाता है, अभी 6 o'clock हो रहे हैं। तो बस मैंने कहा घर जाने से पहले थोड़ा टाइम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, एक हम मैम से बात कर लेते हैं। तो इस तरह से पूरे 24 घंटे में से ना कुछ कुछ पल निकाल लेती हूँ बचा के, कुछ ऐसा करने में जिससे कि कुछ फ्रूटफुल आए जिंदगी में निकल के। क्योंकि मेरी मम्मी कहती थी कि काम करने से ना बेटा किसी की मौत नहीं होती। कभी कोई व्यक्ति आपने सुना नहीं होगा कि काम करने से मर गया, गरीबी से मर गया, भूख से मर गया, लाचारी से मर गया, कर्जे के तले दब के मर गया, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि काम करने से मर गया। तो काम करने से ना आपको एक्सपीरियंस आता है, अनुभव आते हैं, और आपकी जो डे बाय डे जो एनर्जी होती है, शक्ति होती है ना, वो बढ़ती जाती है। तो अब कहे मैनेज करने का, तो मैनेज करने का तो ऐसा है कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग तो ना मैं मैनेज नहीं कर रही हूँ, ये सारा काम चल रहा है बैकएंड पे। ये सब कुछ मेरी टीम हैंडल करती है, मुझे कुछ भी हैंडल नहीं करना होता है। मुझे सिर्फ अपनी मार्केटिंग पे ध्यान देना होता है, बाकी सारी चीजें ना टीम हैंडल करती है। ये कैसे, तो ये टॉपिक कुछ अलग है। आप जानना चाहें तो चंचल मैम के जो आपको नंबर दिख रहा होगा उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां कॉल कर सकते हैं या मुझे भी कॉल कर सकते हैं, तो हम बताएंगे किस तरह से काम होता है। तो उसकी टेंशन तो है नहीं। अब आते हैं घर को। तो 17 साल कहा मैम ने, तो हाँ 17 साल किसी शादी में हो जाना, तब तक तो बहुत चीजें मैनेज हो जाती हैं। आपको आपके हस्बैंड की आदत हो जाती है, हस्बैंड को आपकी आदत हो जाती है, आपको एक दूसरे की बहुत चीजें पता होती हैं, आप बोर नहीं होते हो। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमने अपनी लाइफ में ना एक दूसरे को पर्सनल स्पेस दे रखा है। यानी कि उनका पर्सनल स्पेस मैं कभी ऑक्युपाई नहीं करती हूँ, ना वो ऑक्युपाई करते हैं मेरा पर्सनल स्पेस। अक्सर क्या होता है ना, शादी के बाद पर्सनल स्पेस को ना जगह नहीं दी जाती है। मतलब ऐसा मान लिया जाता है कि आपकी अगर शादी हो चुकी है तो आपका अपनी लाइफ में या जिंदगी में कोई अपना हक नहीं बचा है, सब कुछ है वो हस्बैंड के साथ ही करना है। तो मतलब ये बहुत अच्छे से मैं कहूँ कि मैं बहुत लकी रही कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले कि उन्होंने नहीं मुझे मेरा पर्सनल स्पेस दिया। हालांकि हर्डल्स हमारी लाइफ में भी आए हैं, तो दोनों मिलके सॉल्व कर लेते हैं। नेचुरल है, ह्यूमन बींग हूँ और एक फीमेल हूँ, तो कभी कभी चीजें हद से बाहर चली जाती हैं, लेकिन मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि जज्बा ये रहता है कि करना है, एनी हाउ करना है, हार नहीं माननी है। तो चाहे, और फिर एक कारण ये भी है कि मैं ज्वाइंट फैमिली के रहने वाली हूँ। तो ज्वाइंट फैमिली में जब आप 10-15 लोगों की फैमिली हो और आप उसमें बड़ी बहू का रोल निभाते हैं, तो जब बड़ी बहू का काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको सब लोगों को साथ में लेके चलना होता है। आप ये नहीं कर सकते हो कि नहीं मैंने इसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया। आपको देवर हो, देवरानी हो, ननंद हो, आपको सबको साथ में लेके चलना होता है। तो वो मुझे ना ये सब जो चीजें ना मैनेजमेंट की अपनी फैमिली से मिली है। तो बड़ी बड़ी बहू रही और मायके में बड़ी दीदी रही, तो ये सब चीजें मैनेज करना, कि छोटों को साथ में लेके चलो मैनेज करो, तो ये सब मुझे अपने परिवार से मिला, मेरे माँ बाप ने सिखाया मुझे। और तो ये चीजें आगे बढ़ती गई बढ़ती गई। तो इस तरह से मैनेज में कर लेती हूँ। रही जॉब की बात, तो जॉब में काम करना पहले मेरे लिए इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। मैं आप लोगों को स्टोरी बताना चाहती हूँ।
मैं हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ के बाद जब मैंने जॉब ज्वाइन किया तो मैंने एज एन अकाउंट्स मैनेजर एक जगह जॉब ज्वाइन किया, क्योंकि मैं बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ। तो अकाउंट्स तो मेरा कुछ एजुकेशन बैकग्राउंड था नहीं, समझ में कुछ आता नहीं था क्रेडिट डेबिट क्या होता है। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे ये कहा कि ना मुझे डीडी बनाना है और बैंक जाके आप डीडी बना के ले आओ। अब डीडी कभी बनाया नहीं, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है मुझे नहीं पता था कैसे बनता है। मैं बैंक गई, पर जो फॉर्म में कुछ गलत साइन हो गए थे, फिर वो गलत साइन किया हुआ फॉर्म लेके वापस अपने बॉस के पास आई। फिर बॉस ने मुझे वापस भेजा बैंक, बैंक ने मुझे फिर बॉस के पास भेजा। ऐसे ही मुझे 3 राउंड लगे। मैं भोपाल में रहती हूँ, एमपी नगर से लेके ऑफिस के तक मुझे मतलब कम से कम 10-5 मिनट का रास्ता है, लेकिन गाड़ी से मैंने 3-4 चक्कर लगा लिए। फोर्थ टाइम मुझे मेरे बॉस ने बोल दिया कि तुम कैसे अकाउंटेंट हो, तुमसे डिमांड ड्राफ्ट नहीं बन रहा है। अब मतलब 4 बार भी सहन किया उन्होंने, उनका पेशेंस लेवल देखिए। तो मुझे बुरा लगा थोड़ा, तो मैं बाहर आई हूँ, मैं बहुत रोई। मैंने कहा यार क्यों नहीं बन रहा है मुझसे। मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, आज जो मैं आपसे इतने अच्छे से बात कर रही हूँ ना, मैं वही लड़की थी जो बैंक में जाके रोई हूँ। बैंक में जाके रोई हूँ और मैंने ये बोला है कि आप लोग कैसे कस्टमर सर्विस देते हो, एक को डिमांड ड्राफ्ट बनाना नहीं आ रहा, बता नहीं सकते हो कैसे बनेगा, कहाँ साइन होते हैं। तो फिर किसी ने मुझे बिठाया कि मैम आप पहले बैठ जाओ, शांत हो जाओ, पानी पिलाया मुझे, फिर मुझे बताया। तो ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी लाइफ में ये नहीं सोचा कि यार कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे नहीं आता है तो। नहीं, मुझे अगर कुछ चीज सीखना है तो मुझे सीखना है। चाहे आप बैंक में हो, घर में हो, जॉब में हो, ऑफिस में हो, मुझे सीखना है। और उस चीज में सीखने में कितने हर्डल्स आएंगे मुझे पार करना है। मैंने कभी शर्म फील नहीं की कि यार ये चीज मुझे नहीं आ रही है तो मैं कैसे पूछूं। नहीं, मैंने उस शर्म को एक तरफ रखा, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, हम हाउसवाइफ क्या करते हैं कि अरे यार पूछेंगे तो लोगों को लगेगा हमको कुछ आता ही नहीं है। तो हम सिर्फ ना मुंडी हिलाते रहेंगे, हाँ हाँ हाँ, हाँ 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 पता है। लेकिन मैंने कभी ऐसा हाँ नहीं कहा। मैंने कभी नहीं कहा अपनी लाइफ में, अगर मुझे नहीं आता तो बोलती हूँ मुझे दोबारा समझाओ। कई बार मुझे लोग बोलते हैं यार मैडम इतनी सिंपल सी चीज नहीं, मैंने कहा समझना है मुझे, मुझे हाँ नहीं बोलना है, जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा मैं हाँ नहीं कहूँ। तो वो एक चीज रही मेरे साथ में, तो इसलिए मैं सारी चीजें मैनेज करती गई कि टाइम मैनेज कैसे करना है सीखो, बच्चे कैसे संभालना है सीखो, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है सीखो, यूट्यूब पे कंटेंट कैसे बनाना है सीखो। और दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हो। हर चीज सीख सकते हो, बशर्ते आपको सिखाने वाला सही मिलना चाहिए और आपके अंदर जज्बा होना चाहिए सीखने। दो चीजें हैं, सिखाने वाला मेंटर अगर सही है और आप सीखना चाहते हैं, तो दुनिया में कोई कितना बड़ा पहाड़ हो आप उस पर चढ़ जाओगे और अपना जो सक्सेस का झंडा है ना वहां गाड़ दोगे। तो ये है छोटा सा मंत्रा कि आप कभी हार ना माने, बस चलते रहे और सीखते रहे, तो सब कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने बताया प्रिया जी। तो एक क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया, दूसरे का भी आपने ऑलमोस्ट आंसर दे दिया, लेकिन मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत सारी लाइक जो हाउस वाइफ है जो मुझे अप्रोच करती है, उनका एक ही डाउट रहता है कि मैम मैं करना तो चाहती हूँ पर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। कुछ लोग, कुछ हाउस वाइफ का ये कंसर्न रहता है कि मैम मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन क्या मैं इसको कर पाऊंगी, क्या ये बिजनेस मेरे लिए बना है। तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी शेयर करिए। जो बिजनेस आपने बोला, पहले तो ये कि हस्बैंड ने मना कर दिया। देखिए हस्बैंड ने मना कर दिया, ये होता है कि शादी हो गई है आपकी, आप एक माँ भी बन चुकी हैं, उसके बावजूद भी अगर आप सामने वाले से पूछ रही है ना तो आप परमिशन मांग रही है। तो परमिशन मांगने में क्या होता है ना, सामने वाले के पास अधिकार होता है आपको मना करने का। एक होता है पूछना, एक होता है बताना, एक होता है हमारे फैसलों में हमारे जो जीवन साथी होते हैं, हमारे हमसफर, उनको शामिल करना। मैंने भी जब ये फैसला लिया था तो मैंने ऐसा नहीं कि छुपाया था अपने हस्बैंड से कुछ, मैंने छुपाया नहीं था। मैंने बताया था कि देखो मैं फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर रही हूँ। और लिटरली जब मैंने 2cc की थी तो मेरे हाथ कांपे थे, क्योंकि 2cc का अमाउंट मेरे मुझे उस वक्त बहुत बड़ा लगा था। तो मैंने बोला कि यार नहीं करते। पर फिर मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने बोला देख लो, कर रही हो तुम, देख लो, मैं कुछ क्या बोलूं, अब तुम बोल रही हो कि करना ही है करना ही है। मैंने कहा नहीं मुझे करना है। मैंने उनसे ये नहीं कहा था कि जिंदगी में पहली बार मैंने उनसे ये नहीं कहा था कि बताओ मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं अड़ी हुई थी कि मुझे करना है, मैं करना चाहती हूँ बस। तो मैंने कैसे ना कैसे करके उसको किया। और फिर मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला ठीक है कर लो। मैंने कहा ठीक है मैं कर रही हूँ। अगर मैं फेल हुई, अगर मैं फेल हुई तो वो फेलियर पूरा मेरा होगा, लेकिन मैं ट्राई करना चाहती हूँ, मुझे आप ट्राई करने दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो पर तुम देख लो। मैंने कहा मैं देख लूंगी। ये कह के मैं उसमें आगे बढ़ी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आप मेरा चैनल अगर देख सकते हैं शानवी प्रिया, तो आपको पीछे कर्टन दिखते होंगे, उन कर्टन के पीछे ना मेरा बेडरूम है। तो वहां बैठ के वो लगातार मेरे वीडियो जो बनते रहते हैं देखते रहते हैं। तो चाहे सुबह मैं वीडियो बनाती हूँ, कभी शाम को बनाती हूँ, कभी दोपहर बनाती हूँ, कभी रात को 2-2 बजे ही वीडियो शूट करे हैं मैंने। कभी कभी हम हस्बैंड वाइफ में बहस भी हुई है, ऐसा नहीं है कि एकदम हर कोई एकदम गोल्डन कपल नहीं होता है। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, तो हमारे पास इमोशंस होते हैं। अरे यार तुमने लाइट चालू कर दिया, मुझे सोना है। मैंने कहा यार वीडियो बनाना था। अरे यार तुम्हें आज वीडियो मीटिंग देखनी है, मेरा आज मैच आ रहा है।
मैंने कहा अरे यार, तो फिर मैं उस दिन मोबाइल का इस्तेमाल करती हूँ। मतलब मैंने अपना काम नहीं रोका, ठीक है, आपको आपको अगर लाइट से दिक्कत हो रही है तो मैं कहीं और जाके वीडियो शूट कर लेती हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि नहीं, मैंने हार नहीं मानी, मुझे बनाना है, मुझे करना है। और मैंने छुप के उनसे कुछ काम नहीं किया, मैंने कन्विक्शन के साथ किया। मेरी मीटिंग सारी वो सुनते हैं, मेरी पूरी फैमिली सुनती है। मैंने कहा नहीं, जो मैं कर रही हूँ मैं सबके सामने कर रही हूँ, और ऐसा कोई काम नहीं कर रही हूँ जिसके लिए मुझे झिझक हो। अक्सर क्या होता है ना, आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करना चाहते हो, आप ही के अंदर झिझक होती है। अभी कल ही मेरे पास एक का फोन आया, उनका कहना ये था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहती हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाना चाहती। तो मैंने कहा ठीक है, वीडियो मत बनाए, कम से कम स्टेटस पे तो शो करें अपने, मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह आप बताएं कि मैं ये काम कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, लोगों को मालूम चलेगा कि मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ तो क्या सोचेंगे। अरे मैंने कहा लोगों तक पहुंचाना ही हमारा काम है, लोग सोचेंगे तब तो आपके पास आएंगे, खुद नहीं वो फैमिली वाले क्या सोचेंगे। तो ये देखिए, क्योंकि मैंने कहा आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। अब मान लीजिए कि कोई आपको अगर बुला के ये, आज जैसे नवरात्रि का टाइम चल रहा है चंचल मैम, नवरात्रि है, मान लीजिए नवरात्रि में आप सिर्फ एक अच्छी साड़ी पहन के ना किसी गरबा उत्सव में चले जाते हैं, भोपाल में अभिव्यक्ति अभी बहुत धूम पे है। अब आप उसमें गए हुए चंचल मैम, आपने बहुत सुंदर सी ड्रेस पहन रखी है, लहंगा चोली पहन रखा है आपने, अचानक से कोई फोटोग्राफर आपके पास आता है और ये बोलते हैं वाओ चंचल, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आपका फोटो खींच के आपको देता है, और आपको ये बोलता है कि मैडम मैं आपको अवार्ड देना चाहता हूँ कि आपने पूरे पंडाल में ना सबसे अच्छा लहंगा पहना हुआ है। तो आप बड़े खुश हो जाओगे, स्माइल करोगे, और उस फोटो को अपने स्टेटस पे लगाओगे अगले 7 दिनों तक। लगाओगे ना मैम 7 दिनों तक कि यार मेरे को मतलब वहां पे किसी ने पसंद, क्यों? क्योंकि आपको प्राउड वाली फीलिंग आई। विनिंग तो छोड़िए, पैसा नहीं मिला आपको कुछ भी, लेकिन आपको प्राउड वाली फीलिंग, यार मैं भी अच्छी लग सकती हूँ, देखो मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया, पूरे पंडाल में मेरा लहंगा सबसे अच्छा था, आप लोगों को बोलोगे। तो जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने बिजनेस को लेके आप प्राउड फील नहीं करोगे ना, आपको फील ही नहीं होगा कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, तो हस्बैंड क्या, अपने आप को नहीं मना पा रहे हो आप। अपने आप को मनाओ आप। आपके हस्बैंड से ये पूछते हो कि सुबह मैं कौन से रंग की साड़ी पहनूं। हाँ, नई नई शादी में पूछते हैं हम कि यार बताओ मैं क्या पहनूं, आज लाल रंग पहनूं कि मैं ग्रीन कलर पहनूं। लेकिन कुछ सालों बाद हमें मालूम चल जाता है कि हस्बैंड का टेस्ट कैसा है। तो धीरे धीरे ना कुछ सालों बाद शादी में, अगर 10 साल हो गए, 8 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी आप ये बोल रहे हो कि मुझे पता नहीं, मना करेंगे, तो यानी कि आपको कन्विक्शन खुद नहीं है। हस्बैंड की कोई गलती नहीं है। कोई एक दो केसेस छोड़ दें, क्योंकि देखिए दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, कोई एक दो केसेस छोड़ दें जहां पे अक्सर मिल जाते हैं ऐसे मेल कैटेगरी के लोग जो फीमेल को हमेशा दबा के रखना चाहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अधिकतर केस ऐसे नहीं होते। आपको पहले खुद अपने आप को मनाना पड़ेगा। अब मैं खुद ही अगर मान लीजिए उस वक्त ऐसा बोल रही होती, पता नहीं करूं कि नहीं करूं, आप क्या कहते हो, मैं लगा दूं पैसे क्या, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूं कि नहीं करूं, तो मुझे डेफिनेटली जवाब यही मिलता, मत करो, मत करो, क्यों कर रही हो, क्यों पैसे बर्बाद कर रही हो, क्या तुम यूट्यूब पे वीडियो बना रही हो, क्या करना है करके। आप यकीन नहीं मानोगे चंचल मैम, आज सुबह ऑफिस आते वक्त मैंने आई और सासू माँ बैठी हुई थी बाहर, तो वो मोबाइल में कुछ देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। मैंने बोला मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या हो गया? वो मेरा शॉर्ट देख रही थी। और मैंने अपने चैनल में वीडियो बनाना कब शुरू किया था चंचल मैम, आज से 1.5 साल पहले। 1.5 साल बाद मेरी सासू माँ ने मेरे यूट्यूब शॉर्ट को लाइक किया है, सोचो। तो अगर मैं 1.5 साल पहले ये सोचती कि फैमिली वाले नहीं मानेंगे, अब बताओ मैं, अब वो मुस्कुरा रही है, मुझे मुझे लग रहा है यार, क्योंकि हम तो शॉर्ट डालते रहते हैं, हमारे लिए कोई बड़ी बात है नहीं, तो मैं मुस्कुराई, मैंने कहा 1.5 साल से डाल रही हूँ शॉर्ट, आज लाइक कर रहे हो। तो जब आपकी फैमिली तक पहुंचने में मुझे 1.5 साल लग गया, तो सोचो मैंने कितना पेशेंस रखा होगा, मैंने हार नहीं मानी। तो आप ये बोल रहे हो ना कि हस्बैंड नहीं मान रहे, नहीं, हस्बैंड तो मान जाएंगे, आप पहले अपने आप को बनाइए। आप प्राउड फील कीजिए कि आप एक अच्छी जगह है, और नेटवर्क मार्केटिंग करके आप कुछ बुरा नहीं कर रहे हो, एक बिजनेस कर रहे हो, और बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बिजनेस है, आप करो, लेकिन हाँ सही लोगों के साथ करो। जैसा कि मेरे साथ हुआ था कि मैं कुछ गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गई थी, इन्वॉल्व इन द सेंस कि मुझे बहुत, उन्होंने भी अपने चेक और बिल्डिंग और हाउस कार वगैरह दिखाई, तो मुझे भी लगा कि यार सच बात है, होना चाहिए ऐसा, क्योंकि यार देखो मैंने कहा ना, वी ऑल आर ह्यूमन बींग, सबको लगता है कि यार हाँ चीज ऐसा तो होना चाहिए, काश ऐसा हो जाए। तो हमें भी लगा, लेकिन फिर उन लोगों ने बोला कि नहीं, आप तो बस पैसे डाल दो, पैसा तो आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, पैसे इन्वेस्ट करने का पैसा नहीं आता, काम करना पड़ता है, काम बताओ। तो मुझे इतनी अच्छी टीम मिली कि मुझे काम बताया गया, और टीम का सपोर्ट है। तो आप जब भी कोई काम शुरू करें, मेरी सिर्फ एक सलाह है आपको कि पहले आप जाने जिसके साथ आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको सही गाइडेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो आपसे क्या काम करवाएगा पैसे लेने के बाद, पहले आप वो भी पता करें, और पैसे लेने के बाद क्या मिलने वाला है वो भी पता करें। सारी चीजें पता करने के बाद आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आगे बढ़ो, वरना तो फिर आप हमेशा ये कुछ ना कुछ एक्सक्यूज ढूंढते रहोगे कि नहीं यार इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। और ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, गरबा चल रहा है तो मैं आपको बताती हूँ, सुबह मैंने किसी को बोलते हुए सुना था, याद है वो लाइन,
कि क्या होता है ना, हम गरबा देखने जाते हैं, ठीक है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब जाते हो ना पंडाल में, तो गरबा चल रहा होता है, तो एक राउंड सा शेप होता है जहाँ पे सब लोग ना गरबा कर रहे होते हैं, राउंड सा शेप होता है। लेकिन उस राउंड से शेप में आसपास वाले लोग ना देखते रहते हैं। देखने वालों की भीड़ ज्यादा होती है, करने वालों की भीड़ कम होती है। लेकिन अगर करने वाले काम करना बंद कर दें और करने वाले डांस करना वहां बंद कर दें, गरबा अगर नहीं करें, तो क्या देखने वालों की भीड़ रहेगी? तो आपको मना करने वालों की भीड़ हमेशा ज्यादा रहेगी, करने वालों की भीड़ कम रहेगी। तो ये ना सोचे कि आप गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, उनसे बेहतर कर रहे हैं। तो हमेशा गरबे के उस सर्कल के अंदर चले जाओ, लाइफ को एंजॉय करो, करके देखो, मजा आएगा। लेकिन आप बाहर खड़े रहोगे तो लोग यही बोलेंगे, जरा सरक जाना, तो जरा जरा हट जाना, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा कर लेना। तो आपको तय करना है कि आपको कहाँ खड़े होना है। आपको सर्कल के अंदर जाना है, लाइफ को एंजॉय करना है, या आपको सर्कल के बाहर खड़े होकर बस ये बोलना है कि नहीं यार मुझसे तो नहीं होगा। अब आप सर्कल आप देख रहे हो, आप हर साल डांडिया पकड़ा हुआ है आपने, डंडे लेके आप जा रहे हो, ठीक है, डंडे लेके आप जा रहे हो, पर इंजॉय करके आ जा रहे हो। और पता है खूबसूरती कैसी है, लोग तैयार भी होते हैं। मतलब जो भी गरबा वगैरह होता है ना, लोग तैयार होके भी जाते हैं। अब मैं सोचती हूँ, तैयार भी हो गए हो, डांडिया भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको डांस नहीं करना है, आपको डांस नहीं करना है। तो वही है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ना नॉलेज सारा चाहिए। आप देखना कई लोग मिलेंगे, अरे पता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, क्या होता है, चेन सिस्टम है, ये है वो है, सब पता है। लेकिन मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपने करके देखा? अरे करा नहीं है पर पता सब है हमें। जब आपने किया नहीं है तो आपको पता नहीं है। जब आप करें तब बात करें। हम कर सकते हैं बात क्योंकि हम कर रहे हैं, कन्विक्शन के साथ कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं। तो आप हस्बैंड को मत बनाइए, पहले अपने आप को बनाइए, प्राउड फील आइए अपने अंदर कि आप अच्छा काम कर रहे हो। तो लोग मानेंगे, हस्बैंड भी मानेंगे, और आपको उसमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, जरूर मिलेगी। बहुत बढ़िया प्रिया जी। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। बहुत सारी हाउसवाइफ जो मुझे अप्रोच करती है तो उनका एक और कंसर्न रहता है कि मैम, मैं, चलो ठीक है, मेरे को बिजनेस भी करना है और आप बोल रहे हो कि हम इस तरीके से ग्रो भी कर सकते हैं, बिना लोगों को कन्विंस करे भी कर सकते हैं। आपका सिस्टम हमने देखा, वो भी बहुत बढ़िया है। आपकी 10 बजे के सेशन की टेस्टिमोनी भी देखी, वो भी बहुत बढ़िया है। मुझे पता है कि मैं यहाँ पर आऊंगी तो ग्रो कर लूंगी। लेकिन 30,000 रुपए में कैसे अरेंज करूँ, ये तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो आप इस इन्वेस्टमेंट को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने जैसे बताया कि आपके भी हाथ कांपने लगे, तो मैंने जब स्टार्ट किया, लिटरली मेरे पास पैसे भी थे, जॉब का सेविंग भी था उस टाइम पर, लेकिन मुझे भी डर लग रहा था। मैंने उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके किया। लेकिन अभी जब मैं इस बिजनेस को, अभी मुझे 1.5 साल हो गया है, तो मैं इस बिजनेस को इस तरीके से देखती हूँ कि ये बिजनेस इतना ब्यूटीफुल बिजनेस है कि इस बिजनेस में अगर आप एक बार में स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो जब एक बार इंसान 2 से इसको स्टार्ट कर देता है तो और बहुत अच्छे से इसको ग्रो कर सकता है। क्योंकि जो कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं वो इस बिजनेस में मैंने देखा है कि बहुत कम टाइम तक सरवाइव कर पाते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं प्रिया जी? थोड़ा सा अपने, आप अपना, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने कैसे सोचा और लाइक इस इन्वेस्टमेंट को कैसे लिया। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम कुछ बिजनेस करना शुरू चाहते हैं तो हमें लगता है कि 2cc का जो अमाउंट है 30,000 रुपए बड़ा लगता है। लेकिन क्या है ना, मुझे बड़ा उस वक्त लगा था, सही बात है, लेकिन मुझे करना था कि मुझे करना है। वो करना इसलिए था कि मैंने पहले जाना कि पहली चीज तो मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि पूरे पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ये करना है। पूरी जिंदगी में मुझे एक बार करना है ये, ठीक है। अब अगर मान लीजिए अभी आप 2cc को भूल जाइए, फॉरएवर को भूल जाइए, अगर मुझे बिजनेस करना है और मैं एक छोटा सा पार्लर अपने घर के अंदर लगाती हूँ, ठीक है, तो उस पार्लर पर इन्वेस्ट करने में आप अपना कॉस्ट लगा लो, बहुत जाने वाला है। आप एक पार्लर की कुर्सी भी लाओगे और आप वो सारा सामान भी लाओगे, कॉस्मेटिक का मिरर लगाओगे सामने। आप पार्लर का कोर्स पहले सीखोगे, आप सीखोगे 6 महीने 8 महीने आप कोर्स सीखोगे, फिर आपको वो आईब्रो बनाने के लिए ना थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। उसके बाद आप इसमें कैपेबल हो पाओगे कि बिजनेस ओपन करो। और चलो आप पार्लर को छोड़ दो, आप साड़ियों का बिजनेस ले लो। आप चाहते हो कि मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ, साड़ियां लेके आऊंगी होलसेल, गुजरात से बढ़िया मटेरियल लेकर आती हूँ, गुजरात का क्योंकि कहा जाता है बहुत फेमस रहता है, मैं लेकर आती हूँ, बनारसी साड़ी लेकर आती हूँ। तो आपको भी वहां से पहले पूरा माल लाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, बोलते हैं ना कि होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, होलसेल, वहां से होलसेल परचेसिंग करनी पड़ेगी, फिर आपको एक एक व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको देखूं, ऑफलाइन बिजनेस सेटअप से ज्यादा अच्छा है ऑनलाइन बिजनेस करना। ऑनलाइन बिजनेस में वो बिजनेस करना जहां आपको सिर्फ जिंदगी में एक बार 2cc करनी है, बार बार नहीं करनी। अगर आप सही टीम में है तो ध्यान दीजिएगा, अगर सही टीम में है तो, अगर सही टीम में नहीं है तो 2cc आपका वेस्ट है। तो पहले आप टीम डिसाइड कर लें किस टीम में है आप। उसके बाद में कि आप जो 2cc कर रहे होते हैं, 30,000 रुपये आप जो लगा रहे होते हैं बिजनेस में,
तो आप ये ना सोचे कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ये सोचे मैं अपने फ्यूचर के लिए डिपॉजिट कर रहा हूँ। इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट, इट्स अ डिपॉजिट फॉर योर फ्यूचर। क्यों? क्योंकि जो 30,000 रुपए आप जो लगाओगे ना, किसी व्यक्ति को नहीं दोगे। अगर आप मान लीजिए चंचल मैम के साथ काम करते हैं, आपको वीडियो देखने में लगता है कि ठीक है मैम मैं करना चाहती हूँ, या मेरे साथ आप करना चाहते हो काम, तो आप 30,000 रुपए ना चंचल मैम के अकाउंट में डालोगे, ना मेरे अकाउंट में डालोगे, आप डालोगे कंपनी के पास। कंपनी आपको उसके प्रोडक्ट देगी। अब बोलोगे प्रोडक्ट की जरूरत क्या है? बिल्कुल जरूरत है। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कंपनी के प्रोडक्ट, लास्ट 7 मंथ, 7 महीनों से इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और मुझे इस प्लेटफॉर्म में बोलने में कोई शर्म नहीं है, मुझे रिटेनिंग करनी नहीं आती, ना मुझे करने में भी शौक भी आ रहा है ज्यादा। क्यों? क्योंकि सारे प्रोडक्ट मैंने खुद ही यूज कर लिए। मैंने एक बार 2cc करी, मैंने प्रोडक्ट यूज करे, मैंने फिर 5,000 के प्रोडक्ट मंगवाए, मैंने फिर यूज करे। अभी एक और डब्बा घर पे रखा हुआ है, कुछ दिनों में आप देखोगे उसका, मैं आपको ओपन करके बताऊंगी। फिर मंगवाए मैंने प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि मुझे उससे बेनिफिट हो रहा है। अब बेनिफिट क्या हो रहा है? मैं जॉब भी करती हूँ, मैं मेरे 2 बच्चे हैं, उनको संभालना होता है, घर भी देखना होता है, मैं पोएम्स भी लिखती हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करती हूँ, वेबसाइट भी बनाती हूँ। ये सब काम करने के लिए ना आपकी बॉडी के अंदर ना आपको एनर्जी चाहिए। आपको एनर्जी चाहिए। और अगर एनर्जी नहीं होगी ना तो आप काम नहीं कर सकते हो। तो क्या सिर्फ में सप्लीमेंट आपको एनर्जी देते हैं? बिल्कुल देते हैं। मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने इसको यूज किया है। अगर मैं यूज नहीं करती, अगर किसी को यकीन ना हो तो मुझे कॉल कर ले, मैं आपको वीडियो कॉल पे पूरा खाली डब्बे बता दूंगी जो मेरे पास पड़े हुए एलोवेरा जेल के। मैंने गार्सनिया प्लस इस्तेमाल किया, आप मेरी हेल्थ देख सकते हो। काफी हेल्दी हूं मैं, लेकिन आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैंने 5 किलो वेट लॉस किया है। मैंने 5 किलो वेट लॉस किया है सिर्फ गार्सनिया प्लस से थोड़ी सी डाइट में चेंज करके और एलोवेरा जेल के सहारे। क्योंकि इतनी हेक्टिक लाइफ है तो मैं जिम नहीं जा पाती हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। मुझे वेट का फायदा हुआ, मुझे एनर्जी मेंटेन हो जाती है, मुझे हार्मोनल इम्बेलेंस है उससे मुझे फायदा हुआ, पीसीओडी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई मेरी। ये सब कुछ सॉल्व हुआ क्योंकि मैंने प्रोडक्ट लिए। और एक लाइट सा लगता है, सब कुछ लगता है। अब सोचो जब 30,000 रुपए दे के डिपॉजिट करके मुझे अपनी अच्छी अच्छी हेल्थ मिल रही है, मैं बीमार नहीं पड़ रही हूँ। मेरे घर में बाकी सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। मैं उनको बोल रही हूँ कि आप थोड़ा डाइट पे ध्यान दो, लेकिन वो क्या है ना, जब तक और ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखेगा लोग अपनाते नहीं है। जैसे 1.5 साल बाद सासू माँ ने शॉर्ट को लाइक किया, और शायद 1.5 साल बाद वो कन्विंस करे अपने आप को कि यार मुझे फॉरएवर के प्रोडक्ट मैं भी यूज करना इस्तेमाल करती हूँ। पर मैं कर रही हूँ, ठीक है ना। अब वो मुझे ये लगा कि यार 30,000 रुपए एक बार लगा दिए मैंने, डिपॉजिट कर दिए मैंने, अब मुझे बिजनेस कैसे करना है। मैंने सारा ध्यान लगाया अपनी मार्केटिंग पे, कंटेंट बनाने में, और मुझे उससे फायदा हुआ। मेरी भी टीम बनी, मेरी भी टीम में लोग आए। और टीम बनती तो ऑब्वियसली फायदा होता है जब कोई आपके साथ जुड़ता है, ज्वाइन करता है। और पता है पैसे आने सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि आप किसी को हेल्थ तो दे ही रहे हो, साथ में आप गाइड कर रहे हो उसका बिजनेस बिल्ड करने में। आप मुझे एक बात बताओ, आप किसी जॉब में होते हो और आप नया नया कोई जॉब ज्वाइन करते हो, और आप किसी ऐसे पर्सन के साथ जाते हो जिस जैसे कि मैं कैसे समझाऊं आपको। मान लीजिए कि आपने ऑफिस ज्वाइन किया, मैं अकाउंटेंट हूँ, और चंचल मैम ने भी मुझे एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन किया। तो आपको लगता है ये पॉसिबल है कि मैं चंचल मैम को सारी चीजें बता दूंगी जो मैं करती हूँ? अगर मैं ऐसा करूंगी तो बेवकूफ नहीं कहलाऊंगी? क्योंकि फिर मेरा बॉस क्या सोचेगा, यार तो सारा काम चंचल कर ही सकती है, तो प्रिया की रखने की प्रिया की जरूरत क्या है? तो और फॉरएवर में ऐसा, अगर आज मैं चंचल के साथ काम कर रही हूँ तो वो मुझे वो सारी चीजें सिखाएंगी जो वो कर रही है बिजनेस में। क्यों? क्योंकि अगर वो ग्रो कर रही है तो चाहती मैं भी ग्रो करूं। मैं ग्रो करूंगी तो उनको भी फायदा है, हम सबको फायदा। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा सिस्टम है जहां से लोग जुड़ते नहीं है, साथ में जुड़ के काम करते हैं, सक्सेस को पाते भी हैं। तो वो 30,000 रुपए आपकी स्टार्टिंग के लिए इसलिए जरूरी है कि आपको डिपॉजिट करना अपने फ्यूचर के लिए, और अपने आप को जो बिजनेस है ना उसको बढ़ाने के लिए। और क्या होता है ना, 2cc आपने एक बार की, पूरा साल ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया तो आपको फिर से करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट वापस लेना नहीं है। अगर कोई आपसे ऐसा बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। आप एक बार 2cc करिए, अपने बिजनेस पे ध्यान लगाइए, आपको वापस से प्रोडक्ट नहीं लेने, कुछ नहीं परचेज करना है, आपको सिर्फ बिजनेस पे ध्यान लगाना है। और जब तक आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे ना, कन्विक्शन नहीं आएगा। 5,000 में आपको क्या प्रोडक्ट आने वाले हैं? 2 एलोवेरा जेल की बोतल, एक दो कुछ आप कुछ जेल मंगवा लेंगे, और इतने को यूज करने के बाद आपको लगता है कि आपको कन्विक्शन आ जाएगा, आपको बेनिफिट नजर नहीं आएगा। अब आप बोलोगे क्यों? देखो, अगर मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी चलाती हूँ, और मेरी गाड़ी की सर्विसिंग अगर मैंने 2 साल से नहीं करवाई है, और 2 साल से सर्विसिंग नहीं करवाई, और मैं गाड़ी मतलब सर्विस को ऐसा बोलती हूँ, मैकेनिक को ऐसा बोलती हूँ मेरी गाड़ी में कुछ दिक्कत आ रही है, एक काम करो आप उसे ठीक कर दो, मुझे 15 मिनट में गाड़ी दे दो, क्या दे पाएगा वो? वो बोलेगा मैडम 2 साल से गाड़ी सर्विस नहीं हुई है, उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें ये प्रॉब्लम है, मुझे गियर देखना पड़ेगा, ऑयलिंग करनी पड़ेगी, ब्रेक ऑयल चेंज करना पड़ेगा, आपका मडगार्ड टूटा हुआ है, मुझे वो भी ठीक करना है, देखिए सब टाइम लगेगा। नहीं नहीं, मुझे 15 मिनट में दे दो। अच्छा एक काम करो, मुझे ना शाम तक दे दो। मैडम मैं नहीं दे पाऊंगा, आप समझिए, गाड़ी को खोलूंगा, देखूंगा, चेक करने में टाइम लग जाएगा।
तो जब आपकी बॉडी में भी इतने टाइम का ब्लॉकेज पड़ा हुआ है, इतने टाइम की आपकी जो हेल्थ है ना वो इश्यूज पड़े हुए हैं, आपने उसको रेक्टिफाई नहीं किया है, तो कभी कभी ना आपको से लगता है कि एक बोतल से काम हो जाएगा, नहीं होता है, आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा। जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर क्या लिख बोलता है आपको कि भाई 5 दिन की दवाई आप ले लो, तो आप लेते हो ना। कोरोना में सब लोगों ने 5-5 दिन के कोर्स किए हैं, सभी ने, ऑल ओवर इंडिया सभी ने किए हैं। क्यों किए? क्योंकि जान पे आन बड़ी थी, करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, अगर हम डोला 650 नहीं खाएंगे, विटामिन सी नहीं चूसेंगे, तो उनको दिक्कत हो जाएगी। बिना कुछ पूछे सबने किया, क्योंकि जान पे आ पड़ी थी। तो आपको नहीं लग रहा है कि आपकी अभी जान पे आ पड़ी, क्योंकि पैसा कम हो रहा है, पैसा को बढ़ाने के बारे में सोचना है। और कहाँ से बढ़ेगा वो? जो आप बिजनेस करेंगे। और बिजनेस कैसे करेंगे? कन्विक्शन के साथ करेंगे। कन्विक्शन के साथ कब करेंगे? जब 2cc करेंगे आप, क्योंकि आपने एक अमाउंट लगाया है और आप चाहते हैं कि हाँ मुझे करना है। प्रोडक्ट आपके घर में आएंगे, प्रोडक्ट दिखेंगे, प्रोडक्ट आपको बोलेगा कि यार मेरे लिए कुछ करो, मंगा तो लिया, करना क्या है? तो वो आपको दूसरी सी इसलिए करना पड़ेगा। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जैसे क्या होता है ना कि हम बस ये सोचते हैं कि बस दूसरी सी कर लिया और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो ऐसा भी मत सोचे, सब कुछ अपने आप नहीं होता है। 30,000 रुपए जो डिपॉजिट आप कर रहे हैं कंपनी के अंदर, वहां से आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, एक टीम का साथ मिल रहा है। आपको काम करना पड़ेगा, आपको खुद काम करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और आपको इसको अपना बिजनेस समझ के काम करना पड़ेगा, किसी के भरोसे नहीं करना है आपको ये चीजें। तो जब आप खुद अपना बिजनेस ग्रो करने के बारे में सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तब आपको उस दिन एहसास होगा आपको कि मैंने वो 30,000 रुपये लगा के ना बहुत सही डिसीजन लिया। और एक बात और, आपको क्या लगता है फॉरएवर कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, 45 ईयर्स से प्रोडक्ट चल रहे हैं इसके, आप ये गारंटी ले सकते हैं कि अगले आने वाले साल में 2cc का प्राइस 30,000 ही रहने वाला है। गारंटी है मेरी। अगर इसको फॉरएवर कंपनी का कोई भी बड़ा बंदा भी देख रहा होगा ना, अगर खुद उनके मालिक भी अगर देख रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, अगर कोई कंपनी ग्रो करती है और हर जगह महंगाई बढ़ती है, कोई भी कंट्री हो, तो हर जगह रेट बढ़ते ही है। आज तक कभी भी किसी प्रोडक्ट के, किसी भी चीज के रेट कम नहीं हुए। महंगाई बढ़नी ही है, आपके खर्चे बढ़ने ही है। पर इनकम आपकी फिक्स है, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो। तो आप चाह रहे हो कि मेरी अगर इनकम को बढ़ाना चाहूँ, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा और 2cc के साथ करना पड़ेगा। और आज 2cc दोस्तों 30,000 रुपए की है, कुछ दिनों बाद नहीं रहेगी, कुछ सालों बाद नहीं रहेगी। तब आप बोलोगे अरे यार उस वक्त 30,000 नहीं कर पाया था, आज मान लो अगर 40 की होगी तो आज भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आज 30 नहीं कर पा रहे हो, तो 2 साल बाद आप 40 भी नहीं कर पाओगे। पैसा अगर आज नहीं है तो कल भी नहीं आएगा। तो आप ये सोचो, आप ये 30,000 रुपए क्यों लगा रहे हो? क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, इसलिए हमें डिसीजन लेना पड़ रहा है बिजनेस करने का। अगर पैसा होता तो आप ये डिसीजन नहीं ले रहे होते। लेकिन आप सोच रहे हो नहीं यार, पैसा जब पैसा सेव कर लूंगा ना। चंचल मैम बताया, अभी एक किसी व्यक्ति का फोन आया मेरे पास, यकीन नहीं मानोगे। मैंने उनको बोला आप मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करो, बोलते मैं करूंगी, 2cc के साथ करूंगी। मैंने कहा ठीक है आप करिए, पर अभी पैसे नहीं है। मैंने कहा ठीक है। वो मुझसे ना कम से कम 4 महीने से जुड़ी है, 4 महीने से बकायदा मेरे वीडियो देखती है, मुझसे बकायदा बात भी करती है। मैं उनसे बोलती हूँ मैम क्या हुआ? अभी पैसे नहीं जुड़े। कोई बात नहीं, बहुत दिक्कत है मैम, पैसे नहीं जुड़े। मैं ना कोई बात नहीं। फिर मैंने उनको कल उनको ये बोला, मैंने कहा मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, बुरा मत मानिएगा। बोलती हाँ बोलिए मैम। मैंने कहा आप 4 महीने से मेरे वीडियो देख रहे हो, वीडियो पर कमेंट कर रहे हो और मुझसे फॉरएवर की सारी जानकारी ले रहे हो। अगर आप थोड़ी हिम्मत करके 30,000 रुपये आप लगा लेते, और इन 4 महीनों में अगर आपने 4 लोगों को भी अपने साथ ले लिया होता, तो आपके 30 के कब 90 बन गए होते, आपको मालूम भी नहीं चलता। पर आप उसी 30 पे अटके रहे। आपको उस 30 को डिपॉजिट करने के बाद जो 90 आने वाले हैं आपके पास, आपका उस पर ध्यान नहीं है। तो हम लोग क्या यही गलती करते। तो खैर मैंने तो ये गलती नहीं करी, मुझे तो 30 के बाद आने वाले 90 दिखाई देते साफ साफ। और मुझे वो 90 चाहिए थे अपनी लाइफ में, अपने बैंक अकाउंट में। और जब वो बैंक में पैसे आते हैं ना हर 15 तारीख को फॉरएवर के तरफ से, अरे मैडम मजा ही आ जाता है। इतनी खुशी होती है ना कि अरे यार पैसा आ गया। मैंने तो अब तक ना फॉरएवर से आया पैसा यूज नहीं किया, सच में अब तक नहीं किया मैंने। मैं बोल रही हूँ जमा होने दो, जमा होने दो, बढ़ने दो, बढ़ने दो। इफर्ट्स लगा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी उसको यूज नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा अभी थोड़ा और बढ़ जाने दो फिर निकालूंगी, थोड़ा और बढ़ जाने दो फिर निकालूंगी। तो ये है मैंने 30,000 का राज कि भाई मैंने तो लगाया और मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग भी आगे बढ़े और साहस करें, सही टीम को चुने और बिजनेस को करें। हस्बैंड नहीं मान रहा है या मैं नहीं कर पा रही हूँ, टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, ये सब कहने की बातें हैं, सब हो जाता है। आप जैसे बोलते हैं ना, आप नवरात्रि का व्रत रखना चाहते हो, तो चाहे हस्बैंड माने ना माने आप रख लेते हो। नहीं मेरा तो व्रत है, मैं तो रखूंगी। नहीं मुझे तो जाना है, मेरी सहेली ने बोला है मैं तो जाऊंगी। नहीं मेरे बेटे ने बोला है तो उसके लिए सूजी का हलवा बनेगा ही बनेगा। है ना? या आपकी मम्मी या आपकी मायके वाले आए हो तो बोलते नहीं भाभी आई है तो कैसे नहीं जाऊंगी, राखी पे तो जाना ही है मुझे। जब आप बाकी चीजों में अपनी सारी जिद चलवा लेती हो हस्बैंड के सामने, बस यहीं पे आके आपके हस्बैंड का एक्सक्यूज आ जाता है कि हस्बैंड नहीं मान रहे।
तो ये तो यार नहीं आता ना समझ में, नहीं मान रहे, मनाओ भाई। और देखो आपके हस्बैंड को आप नहीं मनाओगे तो कौन मनाएगा? तो बहुत तकलीफ होगी अगर आपके हस्बैंड को किसी और ने मना लिया तो। बोलोगे यार मैंने मनाया तो माने नहीं, किसी और ने मनाया तो मान गए। तो कोशिश कीजिए कि आपके हस्बैंड आपसे मान जाए और आप भी मान जाए कन्विक्शन के साथ। बी प्राउड, बी हैप्पी, आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें। और 30,000 रुपए आज की डेट में बहुत छोटा अमाउंट है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑटोमेशन मिल रहा है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, सिर्फ आपको एफर्ट्स लगाना है। वो आपको खुद लगाना है, वो भी इसलिए क्योंकि क्या फॉरएवर कंपनी ने ये बोल रखा है कि जिसकी आईडी होती है उसके बैंक अकाउंट में पैसा जाता है। जिस दिन फॉरएवर कंपनी ये घोषणा कर देगी ना कि भाई जो एफर्ट लगाएगा उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, तो आप बस आईडी बना लो, एफर्ट हम लगा लेंगे, हम ले लेंगे पैसा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, 30,000 रुपए कोई ज्यादा रकम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। बस सोचने की, यहाँ से सोचने की देर है, और पैसे यहाँ से आराम से आ जाएंगे, हो जाएंगे अरेंज। और ये जो आप बोल रहे हो ना कि मैडम नहीं होते, हम आपको कैसे बताएं। 17 साल की शादी है दोस्तों, 2 बच्चे हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल नहीं आया, हर्डल नहीं आया, पैसे की कमी रही नहीं कभी। लेकिन जब मैं इस टीम में आई ना, तो मुझे मेरे मेंटर ने ये बोला, प्लीज फोकस ऑन द सोल्यूशन, डोंट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। आप मत बोलो कि पैसे नहीं है, आप मत बोलो कि मुझसे नहीं हो रहा है, आप बस जो करना चाहते हो वो बोलो। और मैंने सिर्फ वही चीज की, मैंने कहा नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे पैसे चाहिए, अरेंज करना है। कैसे ना कैसे करके, सेव करके, थोड़ा रिटेल करके, किसी से हेल्प लेके मैंने किया। और मुझे समझ में आया कि यार पैसे से पैसा बनता है। और आज के डेट में अगर आप कहीं चले जाएं तो मुझे बता दो फ्री में क्या चीज होती है? फ्री में कुछ नहीं होता। आपके पैदा होने से लेके आपके मरने तक पैसा लगता है। आपकी डिलीवरी फ्री में नहीं होती है, और अगर कोई चला जाता है तो वो भी फ्री में नहीं होता, उसके लिए भी पैसा लगता है। जिंदगी में जब जिंदगी में जिंदगी फ्री नहीं है, मौत फ्री नहीं है, तो आप क्या फ्री मांग रहे हो? कुछ मत मांगो, आप इफर्ट करो, इफर्ट, हाँ इफर्ट आपके फ्री है, आप लगा लो तो उसकी कीमत आप लगा लो, जितने लगाओगे उतने एफर्ट उतनी कीमत आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैम बहुत आसान है करना, बस करने वाले का मन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, वो जो चाहे वो कर सकता है। और रही बात फीमेल की, हाउसवाइफ की, तो भाई हम तो फीमेल ना कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। तो बहुत बढ़िया प्रिया जी, आपने तो सब कुछ जो है डिटेल में बता दिया। तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कोई और क्वेश्चन पूछना चाहिए, और मुझे ये भी नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद में किसी भी हाउसवाइफ के दिमाग में, किसी भी लड़की के दिमाग में, किसी के भी दिमाग में कोई और क्वेश्चन रहेगा कि फॉरवर्ड करे या ना करे। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी उनके दिमाग में मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन होगा। तो आप लोग, जो भी लोग हम लोग को सुन रहे हैं, चाहे प्रिया जी के चैनल पे देख रहे हो आप मुझे, चाहे मेरे चैनल के ऊपर मुझे हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, वैसे तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा हमारी बहुत सारी वीडियोस देखकर। हमारी इस वीडियो से भी आपको कन्विक्शन आया होगा कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। बाकी फिर भी आपको जानना है तो आपकी तसल्ली के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक डाला हुआ है, चाहे इनके चैनल के ऊपर आप देखो तो पहला लिंक आपको मिल जाएगा, जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो हमारे पूरे सिस्टम के बारे में कि हम लोग कैसे काम करते हैं, हमारे पीछे में कौन सा सिस्टम वर्क करता है। तो पूरा डिटेल में आप समझ पाओगे। और अगर आप ऑलरेडी फॉरवर्ड के बारे में सब कुछ जानते हो और आपको बस ये है कि आपको स्टार्ट करना है, तो सेकंड लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पे जाओ, रजिस्ट्रेशन करो और 2CC करो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्पीकर के साथ में। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।